Good morning, everyone. Dear children, very warm welcome to your online English class. Today we will read lesson 11 300 gold coins. Now, please open your books, page number 91, and let's start reading this lesson. Dear children, all of us spend money on various occasions and in different ways. हम लोग सब पैसे खर्च करते हैं ना, अलग अलग ओकेशंस पर अलग अलग तरीके से सभी पैसे खर्च करते हैं. बट व्हाट इज द प्रॉपर वे टू स्पेंड योर मनी? उस अपनी मनी को, पैसे को खर्च करने का सही तरीका क्या है? ये हमें कैसे पता लगेगा? हमारे बड़े हमें सिखाते हैं. बाकी बीरबल का इस बारे में क्या कहना है, चलिए इस लेसन में पढ़ते हैं और देखते हैं कि बीरबल पैसे को सही से खर्च करने के लिए कैसे कहते हैं. लेट्स रीड. द विजडम ऑफ बीरबल वॉज अनपैरेलल्ड इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. जो राजा अकबर थे उनके दरबार में, कोर्ट है दरबार, उनके दरबार में बीरबल की जो बुद्धि थी, उनकी इंटेलिजेंस, विजडम, उसका कोई भी मतलब अद्वितीय थी. वो कोई भी उसके जैसा नहीं था. ठीक है. द एम्परर लव्ड हिम वेरी मच एंड सॉट हिज एडवाइस ऑन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स. क्रिटिकल यानी मुश्किल. जब भी कभी कोई मुश्किल की घड़ी आती थी, कोई भी प्रॉब्लम में फंसते थे राजा, तो उन्हें क्या अच्छा लगता था? बीरबल की एडवाइस लेना, उसकी सलाह लेना, और वो उससे प्यार भी बहुत करते थे. देयर वर अदर कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स हु एडमायर्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस. और वहाँ बहुत सारे ऐसे दरबारी, कोर्टियर्स होता है दरबारी, और मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री. वहाँ ऐसे बहुत सारे दरबारी और मंत्री थे जो बीरबल की बुद्धि को एडमायर करते थे, यानी उसकी तारीफ करते थे, उससे खुश होते थे. बट नॉट एवरीबडी वॉज हैप्पी विद हिम. लेकिन सब उससे खुश नहीं थे. देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ जेलस कोर्टियर्स हु ऑलवेज वांटेड हिज डाउनफॉल. वहाँ पर ऐसे कुछ दरबारियों का भी ग्रुप था जो उससे बहुत ईर्ष्या करते थे और हमेशा चाहते थे कि बीरबल का डाउनफॉल, यानी उसकी बुराई हो, उसको नीचा हो जाए. अमंगस्ट देम वर सम क्लोज रिलेटिव्स ऑफ एम्परर अकबर. और उन्हीं में से कुछ क्या थे? राजा अकबर के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, रिश्तेदार. हाउएवर, every time they tried some mischief, they were outsmarted by बीरबल. लेकिन होता क्या था? जब भी वो कुछ भी मिसचीफ करते थे, यानी कोई शरारत करते थे, तो बीरबल की स्मार्टनेस की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस की वजह से वो हमेशा हार जाते थे. वन ऑफ अकबर्स क्लोज रिलेटिव्स वॉज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ बीरबल. और अकबर का एक नज़दीकी रिश्तेदार था जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था. ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ बीरबल. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है कि उससे निकलना, अलग होना. ठीक है. तो वो उससे एम्परर, वो चाहता था, जो वो रिश्तेदार था ना, वो चाहता था बीरबल से छुटकारा पाना. So he asked the emperor to dismiss Birbal from his services and appoint him in his place. इसीलिए वो चाहता था कि राजा जो हैं वो बीरबल को उसकी नौकरी से निकाल दें और उसकी जगह पर इन्हें जगह दे दें. इन्हें किन्हें? जो ये रिलेटिव थे उन्हें. ठीक है. He gave the emperor ample assurance that he would prove to be more. भी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. इसका यहाँ से मतलब देखो आप, कि उन्होंने जो था राजा को एम्पल मतलब बहुत ही ज़्यादा, अश्योरेंस विश्वास दिलाना, बहुत विश्वास दिलाया कि वो अपने आप को कैसा प्रूव करेंगे. नेक्स्ट पेज पे देखिए कैसा प्रूव करेंगे वो. हाँ जी, कैसा प्रूव करेंगे? एफिशिएंट एंड कैपेबल देन बीरबल. बीरबल से ज़्यादा कुशल. एफिशिएंट होता है कुशल और कैपेबल होता है करने लगे, जो जो उसको सक्षम. ठीक है. तो अपने आप को उससे ज़्यादा कुशल और सक्षम प्रूव करेंगे. द एम्प्रर वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब है दुविधा में आना. जो एम्प्रर थे, राजा थे, वो अब दुविधा में आ गए. He knew that Birbal was the most efficient person
for the post, but he could not refuse his relative as well. वो जानते थे बहुत अच्छी तरह से कि बीरबल ही सबसे ज़्यादा कुशल आदमी है इस ओहदे के लिए, पोस्ट के लिए, लेकिन वो अपने रिलेटिव को भी मना नहीं कर सकते थे। रिफ्यूज़ करना होता है मना, मना भी नहीं कर सकते थे। सो ही आस्क्ड फॉर टाइम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन इन द मैटर। इसीलिए वो अपने रिलेटिव को कहते हैं कि मुझे कुछ समय दो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, ही कॉल्ड हिज रिलेटिव इन हिज चैम्बर। तो वो राजा अकबर जो थे वो अपने चैम्बर में, अपने यानी कमरे में अपने उस रिलेटिव को बुलाते हैं। गिविंग हिम 300 गोल्ड कॉइन्स, द एम्परर सेड। और राजा ने अपने उस रिश्तेदार को 300 गोल्ड कॉइन्स देते हुए बोला, स्पेंड दीज गोल्ड कॉइन्स इन सच अ वे दैट आई गेट 100 गोल्ड कॉइन्स हेयर इन दिस लाइफ। कि इन में ये गोल्ड कॉइन्स रखो और इनमें से 100 गोल्ड कॉइन्स को तो ऐसे खर्च करो कि मुझे वो इसी जन्म में, इसी लाइफ में वापस मिल जाए। 100 गोल्ड कॉइन्स इन द अदर वर्ल्ड, 100 गोल्ड कॉइन्स दूसरी दुनिया में मिले, और एंड another 100 गोल्ड कॉइन्स नीदर हेयर नॉर देयर। और 100 गोल्ड कॉइन्स ना तो मुझे यहाँ मिले इस जन्म में, ना ही मुझे वहाँ मिले। रिमेंबर, और याद रखना, यू हैव टू डू इट विद इन 7 days। और तुमने ये काम 7 दिन के अंदर अंदर करना है। अकबर्स रिलेटिव वॉज इन अटर कन्फ्यूजन। अटर मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अकबर का जो रिलेटिव थे वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्हें उलझन में आ गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे करूं। ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड हाउ ही कुड फुलफिल द एम्परर्स कंडीशन। यहाँ कंडीशन का मतलब है शर्त। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये राजा की जो शर्त है इसको कैसे पूरा करें। एट लास्ट, फिर आखिर में क्या होता है, आफ्टर स्पेंडिंग मैनी स्लीपलेस नाइट्स ही वेंट टू अकबर एंड रिटर्न्ड द गोल्ड कॉइन्स। फिर क्या होता है आखिर में कि कई दिनों तक जब वो सो नहीं पाते ये सोच सोच के कि मैं ये पैसे कैसे खर्चूं, तो वो क्या करते हैं, अकबर के पास वापस जाते हैं और उन्हें वो गोल्ड कॉइन्स वापस दे देते हैं। कुड यू नॉट परफॉर्म इवन दिस सिंपल टास्क, द एम्परर सेड लाफिंगली। राजा ने हंसते हुए बोला कि तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सके, आसान सा। हिज रिलेटिव हैड हंग इन शेम। जो उसके रिलेटिव थे उनका बेचारों का शर्म से सिर झुक गया, ठीक है। गो टू बीरबल एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, द एम्परर सेड टू हिम। फिर राजा ने उन्हें बोला कि आप बीरबल के पास जाइए और उससे मदद मांगिए। द रिलेटिव वेंट टू बीरबल एंड टोल्ड अबाउट द एम्परर्स कंडीशन। फिर वो रिलेटिव जो होते हैं बीरबल के पास जाते हैं और उन्हें राजा की शर्त के बारे में सब कुछ बताते हैं। नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। इट्स एन ईजी टास्क सेड बीरबल। बीरबल कहते हैं ये तो बहुत आसान काम है। जस्ट गिव मी द गोल्ड कॉइन्स, आई शैल हैंडल द रेस्ट। कि आप बस मुझे ये गोल्ड कॉइन्स दे दो, बाकी का मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा, देख लूँगा। बीरबल वॉकड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी होल्डिंग द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन हिज हैंड। तो बीरबल क्या करते हैं, जो शहर की गलियां होती है ना उनके नीचे की तरफ, उधर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और अपने हाथ में क्या ले लेते हैं, वो गोल्ड कॉइन्स का बैग। ही नोटिस्ड अ रिच मर्चेंट सेलिब्रेटिंग हिज सन्स वेडिंग। और वो क्या नोटिस करते हैं, देखते हैं कि एक अमीर कोई वो होता है सौदागर, मर्चेंट होते हैं सौदागर, कि वो अपनी बेटे की शादी कर रहा है। बीरबल गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू हिम एंड बोइंग कोर्टियसली सेड। बीरबल जो होते हैं वो उन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स देते हैं और सिर झुकाकर आदर से उनको बोलते हैं, द एम्परर अकबर सेंड्स यू हिज गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर द वेडिंग ऑफ योर सन। कि राजा अकबर ने आपके बेटे की शादी पर उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजी हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट द गिफ्ट ही हैज सेंट। और जो उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है आपके लिए, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। द मर्चेंट फेल्ट ऑनर्ड
that the emperor had sent a special messenger with such a precious gift. जो वो सौदागर होता है, मर्चेंट, वो बहुत ही मतलब स्वाभिमान, अपने आप को बहुत खुश समझता है, बहुत सम्मानित, ऑनर्ड होता है सम्मान करना, सम्मानित, अपने आप को बहुत सम्मानित समझता है और खुश हो जाता है कि राजा अकबर ने इतना अनमोल तोहफा मेरे लिए भेजा और एक स्पेशल मैसेंजर स्पेशली मेरे लिए एक आदमी को भेजा है ये सब करने के लिए. ही ऑनर्ड बीरबल and gave him a large number of expensive gifts and a bag of gold coins as a return gift for the emperor. तो वो बीरबल का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत सारे महंगे तोहफे, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे तोहफे देते हैं और एक गोल्ड कॉइन्स का बैग भी पकड़ाते हैं एज अ रिटर्न गिफ्ट. ठीक है, बर्थडे के बाद जैसे रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह. देन फिर क्या हुआ? बीरबल वेंट टू द एरिया ऑफ द सिटी वेयर द पुअर पीपल लिव्ड. अब बीरबल कहाँ जाते हैं? उस एरिया में, शहर के उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं. देयर ही बॉट फूड एंड क्लोथिंग in exchange for 100 gold coins and distributed them in the name of the emperor. अब वो क्या करते हैं कि 100 गोल्ड कॉइन्स से वो खरीदते हैं कुछ खाने की चीज़ें और कुछ कपड़े और उन्हें गरीब लोगों में राजा अकबर के नाम से बांट देते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर he organized a concert of music and dance. फिर वहाँ से वापस आने के बाद वो क्या करते हैं? म्यूज़िक और डांस की एक सभा रखते हैं. ठीक है, कॉन्सर्ट करवाते हैं. He spent the remaining 100 gold coins on it. और जो बाकी के 100 गोल्ड कॉइन बचे थे वो उस पर खर्च कर देते हैं. The next day, और फिर अगले दिन, बीरबल entered Akbar's court and announced that he had done all that the emperor had asked him to do. और वहाँ दरबार में पहुंचकर कहते हैं कि एम्परर राजा अकबर ने जो भी काम दिया था वो मैंने सारा काम कर दिया. द एम्परर वॉज कीन टू नो हाउ ही हैड डन इट. कीन का मतलब होता है वो उत्साहित होना, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, एम्परर जो थे, अब राजा बहुत ही उत्साहित थे ये जानने के लिए कि आखिर बीरबल ने ये सब किया कैसे. बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द मनी आई गेव टू द मर्चेंट फॉर द वेडिंग ऑफ हिज सन यू हैव गॉट बैक वाइल ऑन दिस अर्थ. कि जो भी रकम, जो पैसे मैंने उस सौदागर को उसके बेटे की शादी के लिए दिए थे वो आपको वापस मिल गए यहीं अर्थ पे होते हुए. द मनी आई स्पेंट ऑन बाइंग फूड एंड क्लोथिंग फॉर द पुअर यू विल गेट इट इन द अदर वर्ल्ड. और जो पैसे मैंने गरीबों के खाने और कपड़े के लिए खर्चे वो आपको दूसरी दुनिया में मिलेंगे. The money I spent on the musical concert you will get neither here nor there. और जो पैसे मैंने म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे खर्चे वो ना तो आपको यहाँ मिलेंगे ना ही वहाँ मिलेंगे. एम्परर अकबर रिक्वेस्टेड हिम टू इलेबोरेट. इलेबोरेट होता है खुलकर और ज़्यादा डिटेल में बताना. तो राजा अकबर ने रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ आप इस चीज़ को और थोड़ा खोल कर मुझे बताएंगे डिटेल में. एट दिस, इस पर बीरबल स्माइल्ड एंड सेड. बीरबल मुस्कुराए और बोले, द मनी वी स्पेंड ऑन फ्रेंड्स इज रिटर्न्ड और रेसिप्रोकेटेड इन सम फॉर्म और दी अदर. कि जो भी पैसे हम अपने दोस्तों पर या रिश्तेदारों पर कह लो उन पर खर्च करते हैं वो हमें वापस मिलती है. ठीक है, रिटर्न्ड और रेसिप्रोकेटेड मतलब कि वापस मिलना, वापस मिलती है इन सम फॉर्म, किसी ना किसी तरह से, एक तरह से या दूसरी तरह से, मतलब या तो पैसे के रूप में ही वापस मिल जाएगी या कोई तोहफे मिल जाएंगे, मिलेगी जरूर वापस. मनी स्पेंट ऑन चैरिटी gets converted into blessings from God which becomes our eternal property. और जो पैसे हम चैरिटी क्या होता है?
दान पुण्य, ठीक है, जो जो हम पैसा दान कर देते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स बन जाती हैं, उनका आशीर्वाद बनती हैं, और वो ही हमारी असली प्रॉपर्टी, असली संपत्ति होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। मनी स्पेंट ऑन प्लेजर्स इज जस्ट फ्रिटर्ड अवे। फ्रिटर्ड अवे का मतलब होता है वेस्टेड, ठीक है, और जो पैसा हम सिर्फ अपनी एक खुशी के लिए, मौज मस्ती के लिए खर्च करते हैं वो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो हमें कहीं नहीं मिलता फिर वापस। द एम्परर वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एंड एम्ब्रेस्ड बीरबल। थ्रोन होता है सिंहासन, एम्ब्रेस्ड गले लगाना, और इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश हो जाना, किसी से इसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, ठीक है। तो राजा अकबर जो थे वो बीरबल से इतने प्रभावित हो गए कि अपने सिंहासन से उठे, नीचे उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर ऑल्सो प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज इंटेलिजेंस। और वहाँ जितने भी लोग थे वो सब भी उसके इस बुद्धि से बहुत ज़्यादा खुश हुए, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो बेटा ये स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई, आप सब ने इसको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।